और देखिए, रिपब्लिक भारत के समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75 दिनों के कामकाज का पूरा रिपोर्ट सौंपा और कहा कि पिछले 75 दिनों में हमने जो किया वो देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पिछले 75 दिन में देश में 7 नए एम्स का लोकार्पण हुआ है, 4 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 6 नेशनल रिसर्च लैब शुरू हुई है, 3 IIM, 10 IIT, 5 NIT के परमानेंट कैंपस या उनसे जुड़ी सुविधाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, 3 IIIT, 2 ICR और 10 सेंट्रल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में 55 पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या शिलान्यास हुआ है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा प्लांट के 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। कल्पकम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत हुई है और ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम है। तेलंगाना में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। झारखंड में 1300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। यूपी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यूपी में ही 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इसी कालखंड में यूपी में ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है। हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। तमिलनाडु में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया गया है। यूपी के मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन हुआ है। कर्नाटका के कोप्पल में विंड एनर्जी जोन के ट्रांसमिशन लाइसेंस का उद्घाटन किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। लक्षद्वीप तक अंडर सी ऑप्टिकल केबल के काम को लोकार्पण करके पूरा करके लोकार्पण किया गया है। देश के 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। 33 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। रोड ओवरब्रिज अंडरपास की 1500 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। देश के 4 शहरों में मेट्रो से जुड़ी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। कोलकाता को देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो की सौगात मिली है। पोर्ट डेवलपमेंट की 10,000 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पिछले 75 दिनों में ही किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई है। 18,000 कोऑपरेटिव के कंप्यूटराइजेशन के काम को पूरा कर दिया गया है। किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। और रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं शामिल रहा हूं। रिपब्लिक के मंच से जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 70 सालों में सिर्फ स्लोगन के आधार पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन पिछले 10 सालों में लोगों ने सॉल्यूशन देखा है। साथियों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतनी नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है, इतने हमले होते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर मैं इस नेगेटिव कैंपेन पर ध्यान देने लग गया तो फिर मुझे जो काम करने हैं वो रह जाएंगे। साथियों, दशकों तक सरकारों ने जिन्हें कमजोर मानकर, लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया, इन 10 वर्षों में हमने उनकी जिम्मेदारी लेने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसका कोई नहीं, मोदी उसके साथ खड़ा है। आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण लीजिए। वर्षों तक इन जिलों को, यहां रहने वाले करोड़ों देशवासियों को
पिछड़ा बताकर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। ये पिछड़ा इलाका है। हमारी सरकार ने ना सिर्फ सोच बदली बल्कि अप्रोच भी बदला और साथ साथ उनका भाग्य भी बदला। इसी तरह हमारे बॉर्डर किनारे के जिले और वहां के रहने वालों की भी जिंदगी थी। पहले की सरकारों की नीति थी कि सीमा से सटे इलाकों का विकास ना हो, ऑफिशियल कहते थे विकास ना हो। इस नीति के कारण वहां रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी, पलायन होता था। हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि लोग सशक्त हो और इलाकों की स्थितियां बदले। दिव्यांगों का उदाहरण देखिए, वर्षों तक इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये वोट बैंक नहीं थे। हमने ना सिर्फ दिव्यांगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी बल्कि लोगों की सोच भी बदली। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर ईडी का एक्शन। कोलकाता में पार्थ चैटर्जी की करीबी पर छापेमारी। आपको बता दें ये रेड अंजाम दी गई है। बेंगलुरु ब्लास्ट का संदिग्ध टोपी, चश्मा और मास्क पहने नजर आया। सीसीटीवी को देखकर बस के पीछे के दरवाजे से निकला था आरोपी। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट। देश के करोड़ों परिवारों को मिली राहत। गृहमंत्री अमित शाह से मिले चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी टीडीपी गठबंधन की चर्चा के बीच गृहमंत्री शाह से मुलाकात हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। 6 और 7 मार्च को करीब 3 करोड़ 73 लाख का सोना और 8 आईफोन्स जब्त। यूपी के अलीगढ़ में मामूली बात पर 2 गुटों में विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रिश्वतखोर दरोगा पर हुई कार्रवाई। एसपी ने दरोगा को किया लाइन हाजिर। 10,000 रिश्वत मांगने का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के कुशीनगर में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग का पर्दाफाश हुआ। लग्जरी गाड़ी से 15 लाख की 340 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी से भाग रहे बदमाश के साथ हुई मुठभेड़। गोली लगने से जख्मी हुआ बदमाश को लेकर जंगल से हथियार बरामद करने पहुंची थी पुलिस। यूपी के एटा में फरार 2 बदमाशों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। दोनों शातिर आरोपियों पर 25-25 हजार के इनाम का ऐलान। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने की आत्महत्या। कानपुर में ईंट भट्टे पर गैंगरेप के बाद दोनों बेटियों ने भी दी अपनी जान। आरोपी भट्टा संचालक सुलह के लिए बना रहा था दबाव। यूपी के बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 70 लाख की चरस के साथ नेपाली युवक गिरफ्तार। पुलिस ने युवक को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पति से विवाद के बाद पत्नी ने खुद को लगाई आग। बुरी तरह झुलसी। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती।